हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का ग्रेड सी एंड डी का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था। ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का एग्ज़ाम हुआ था 7 फरवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में। तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारी 100 मार्क्स की इंग्लिश पूछी गई थी एंड जीएस 50 मार्क्स की एंड रीजनिंग 50 मार्क्स की पूछी गई थी। तो इंग्लिश का पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे 100 मार्क्स का। तो जो आपको इसके आंसर्स मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो उसके आंसर्स आपको निकालने हैं। तो आपको 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा, तो उसको 5 सेकंड के अंदर आपको उसके आंसर निकालने हैं। वीडियो पोस्ट करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कितने आंसर आपके सही निकले थे एंड कितने आंसर आपके गलत निकले थे। कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। इंग्लिश स्टार्ट की हमारी क्वेश्चन नंबर 101 से। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, इसके अंदर हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस से। तो क्वेश्चन है हमारा, हैव द टॉयज बीन पुट अवे बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो इसके हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से आपका आंसर बताना है। तो आप वीडियो पोस्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। 5 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ। आप इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। तो इसका आंसर है हमारा सी, हैव द चिल्ड्रन पुट अवे द टॉयज। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 102। ये पूछा गया था हमारा ग्रामेटिकल एरर से। क्वेश्चन है, द वुमेन विच लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ अ टीचर। तो 4 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है। द वुमेन विच लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ अ टीचर। तो आपको एरर बताना है इन 4 पार्ट में से कौन से में एरर है। तो इसका आंसर है हमारा ए पार्ट, विच लीव्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 103। यह हमारा है एंटोनिम्स में से वर्ड है, इसके अंदर हमारा वेंटेज। तो वेंटेज का मतलब होता है पुराना। तो इसका हमारा एंटोनिम्स क्या होगा, अपोजिट मीनिंग। तो इसका आंसर है हमारा सी, मॉडर्न। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 104। ये पूछा गया था हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में से। क्वेश्चन है, आई हैव द गुड न्यूज़ फॉर यू। तो द गुड न्यूज़ पे इसके अंदर हमारी अंडरलाइन है। तो आपको बताना है ये इसके अंदर हमारा रॉन्ग है या सही है या गलत है। तो कौन सा इसके अंदर पार्ट आएगा। इसके अंदर से हमारा ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या हमारा डी आएगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, वीडियो पोस्ट कर सकते हैं आप। तो इसका आंसर है हमारा सी पार्ट। यहाँ पे गुड न्यूज़ आएगा, द इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 105। 105 क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम्स में से। वर्ड हमारा लैक लेजरी। लैक लेजरी का मतलब होता है कम चमकने वाला। तो इसका हमारा एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट मीनिंग। तो इसका आंसर है हमारा डी, रेडिएंट, जिसका मतलब होता है चमकना। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106। ये पूछा गया हमारा सिनोनिम्स में से। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग। तो वर्ड है हमारा कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य। तो उसका हमारा सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसका आंसर है हमारा कैपेबल। कैपेबल इसका आंसर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107। ये पूछा है हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में से। क्वेश्चन है, होम डिड वी हेयर एट द मैनेजर्स पोस्ट। तो इसका हमारी अंडरलाइन है एट पे। तो आपको बताना है ये सही है या गलत है, या इसमें से ए, बी, सी में से डी में से कौन सा पार्ट आएगा। तो इसके अंदर हमारा डी पार्ट इसके अंदर है, इसके यहाँ पे एट की जगह 4 आएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 108। ये पूछा गया था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। क्वेश्चन है, शी टोल्ड मी डैट शी वॉज गोइंग टू द मॉल विद हर सिस्टर। तो ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। इनमें से आपको आंसर बताना है।
तो इसका आंसर है हमारा डी। हमारा शी टोल्ड का हो जाएगा सेड, फिर आई एम गोइंग टू मॉल विद माई सिस्टर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109। ये पूछा है हमारा ग्रामेटिकल एरर से। क्वेश्चन है आई कैन नॉट कॉप आउट विद द वर्क प्रेशर। तो आपको एरर बताना है इसके अंदर कौन सा पार्ट में एरर है। तो इसका आंसर है हमारा कॉप आउट में इसके अंदर हमारा एरर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 110। क्वेश्चन है हमारा जंबल वर्ड से। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको जंबल वर्ड सिखा रखे कैसे आपको सोल्व करने हैं, तो वैसे आपको सोल्व करने हैं। लास्ट के दो देखिए, इसके अंदर हमारे बी में डी आ रहा है लास्ट में, बी ऑप्शन में लास्ट में डी आ रहा है, डी ऑप्शन में लास्ट में डी आ रहा है। तो इनमें से एक आंसर है हमारा इसके अंदर बी और डी में से। तो आंसर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा बी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111। ये पूछा गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में से। क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स डैश द एग्ज़ाम। तो ए बी सी डी में ऑप्शन है इसके अंदर। ए में है स्कोर, बी में गिव, सी में टेक एंड डी में डू। तो इसका आंसर है हमारा सी टेक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 112। ये पूछा गया हमारा जंबल वर्ड से, भी हमारा जंबल वर्ड से है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। तो इसके ए पार्ट में एंड डी पार्ट में लास्ट में डी डी है, तो इन दोनों में से इसका आंसर हो सकता है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए एंड आंसर निकालिए वीडियो पॉज करके। तो इसका आंसर हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 113। ये पूछा हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस से। क्वेश्चन है हमारा पेरेंट्स आर स्पेंडिंग लेस टाइम विद देयर चिल्ड्रन। ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर हमारा सी पार्ट, लेस टाइम इज़ बीइंग स्पेंड बाय पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं इसके अंदर पैसेज में से। रीड द पैसेज एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। तो आप पैसेज पढ़ लिए इसका, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पैसेज का। इसके बाद मैं आपको पैसेज के क्वेश्चन बताऊंगा। तो वेल्स के ऊपर इसके अंदर पैसेज है हमारा पूरा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके अंदर। तो 114 क्वेश्चन है इसके अंदर। वाई आर वेल्स कंसिडर एज मैमल्स। तो इसका आंसर है हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115। ये है वाई डज अ वेल नीड टू कम आउट ऑफ वाटर फ्रिक्वेंटली। इसका आंसर है हमारा बी पार्ट, टू ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हैविंग अ वेल ऑफ टाइम मीन्स। इसका आंसर है हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। वाई डू द वेल्स नीड ब्लबर। इसका आंसर है हमारा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 118। वेल्स डू नॉट हैव गिल्स बिकॉज। इसका आंसर है हमारा बी पार्ट। ठीक है, तो हमारा पैसेज फिनिश होता है। तो आपको पैसेज को पहले पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले इसके पैसेज आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आपको सभी आंसर्स क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उनके आंसर्स निकालने हैं। तो इसके बाद आता है क्वेश्चंस के तरफ। तो ये पूछा गया हमारा 119 क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। क्वेश्चन है ही सेड रत्ना हैज़ गिवन मी अ प्रेजेंट। तो ऑप्शन है इसके अंदर हमारे, तो सी पार्ट इसका हमारा सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 120। ये पूछा गया हमारा ग्रामेटिकल एरर से। सी डजंट हैव एनी ड्रेसिंग सेंस। तो ऑप्शन है इसके अंदर हमारे ए बी सी डी।
तो कौन से पार्ट में एरर है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है हमारा डी पार्ट, ड्रेसिंग सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1-1। ये पूछा है हमारा फिल इन द ब्लैंक से। क्वेश्चन है आई होप यू विल डैश यूर प्रोफ्यूज दिस टाइम। तो ऑप्शन है ए में गिव, बी में मेक, सी में रिस्टोर एंड डी में कीप। तो इसका आंसर है हमारा डी पार्ट, कीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1-2। ये पूछा गया हमारा एंटोनिम्स में से। वर्ड है हमारा ट्रेनी। तो ट्रेनी का मतलब होता है हमारा शासन, किसी का शासन ना होना, किसी का शासन ना होना, इसका मतलब होता है ट्रेनी का मतलब। तो इसका हमारा एंटोनिम्स क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है हमारा सी पार्ट, एटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 1-3। ये पूछा गया हमारा सिनोनिम्स में से। वर्ड है हमारा विंडिक्टिव। तो विंडिक्टिव का मतलब होता है सज़ा देने वाला। तो आपको उसको सेम मीनिंग बताना है। तो इसका आंसर है हमारा सी पार्ट, रिवेंजफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1-4। ये पूछा गया हमारा एंटोनिम्स में से। वर्ड है लैक्रेक्टिव। तो इसका मतलब होता है हमारा लाभदायक। तो आपको उसका एंटोनिम्स अपोजिट मीनिंग बताना है। तो इसका आंसर है हमारा सी पार्ट, अनप्रॉफिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1-5। ये पूछा गया हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। क्वेश्चन है द जेंटलमैन टोल्ड मी डैट ही हैड मेट मी समवेयर। ऑप्शन है इसके अंदर, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। इसका आंसर है हमारा द जेंटलमैन सेड टू मी आई हैव मेट यू समवेयर। सी पार्ट इसका सही आंसर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1-6। ये पूछा गया है सिनोनिम्स में से। वर्ड है हरकुलेन। तो हरकुलेन का मतलब होता है बलवान। तो इसका आपको सिनोनिम्स मीनिंग बताना है, सेम मीनिंग बताना है। तो इसका आंसर है हमारा डी पार्ट, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1-7। ये पूछा गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर डैट दे वर गोइंग टू वर्क हार्ड फ्रॉम डैट डे। तो इसका आंसर है हमारा द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर वी आर गोइंग टू वर्क हार्ड फ्रॉम टुडे। बी पार्ट इसका सही आंसर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 1-8। ये पूछा गया हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस से। क्वेश्चन है कार्तिक फाइनली ब्रोक द हाई जंप रिकॉर्ड। तो इसका आंसर है हमारा द हाई जंप रिकॉर्ड वॉज फाइनली ब्रोकन बाय ऋतिक। सी पार्ट इसके अंदर हमारा सही आंसर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1-9। ये पूछा गया हमारा फिल इन द ब्लैंक से। क्वेश्चन है आवर एम इज़ टू डैश प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन है इसका ए पार्ट में कंडक्ट, बी में हैव, सी में मेक एंड डी में डू। तो इसका आंसर है हमारा मेक, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 1-3। ये पूछा गया हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में से। क्वेश्चन है नाइदर इज़ फादर नॉर हिज ब्रदर इज़ एट होम। तो उसके अंदर अंडरलाइन है हमारा इज़ एट होम पे। तो आपको बताना है कि ये पार्ट हमारा सही है या गलत है, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर है, बी सी डी में से। तो 1-3 का आंसर है हमारा आर एट होम आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1-3। ये पूछा गया हमारा ईडियम्स में से। क्वेश्चन है आई विल नॉट गो टू वर्क टुडे एज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। तो इसके अंदर हमारा अंडरलाइन है अंडर द वेदर पे, अंडर द वेदर पे अंडरलाइन है। तो आपको इसका ईडियम बताना है। तो ऑप्शन में इसका ये ऑप्शन है
अ बैड वेदर, बी ऑप्शन है टू हॉट टू गो आउट, सी ऑप्शन है बीइंग सिंक एंड डी ऑप्शन है रेनी वेदर। तो आपको ऑप्शन पढ़ के इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इसका हमारा आंसर है सी पार्ट, बीइंग सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132। ये पूछा गया हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में से। क्वेश्चन है हमारा आफ्टर द वर्कआउट आई एम आउट ऑफ ब्रेथ। तो इसके अंदर हमारा अंडरलाइन है आउट ऑफ ब्रेथ। तो इस पार्ट को आपको बताना है रॉन्ग है, सही है, गलत है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। बी में आउट ऑफ ब्रेथ, सी में इन ब्रेथिंग, डी में आउट ऑफ ब्रेथिंग। तो इसका हमारा आंसर है बी पार्ट, आउट ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 133। ये पूछा गया था हमारा ग्रामेटिकल एरर से। क्वेश्चन है ही डिडंट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। तो इसके अंदर एरर बताना है कौन से पार्ट में हमारा एरर है। ए में है डिडंट न्यू, बी में है टू द क्वेश्चन, सी ही एंड डी में है द आंसर। तो इसका हमारा आंसर है ए पार्ट, डिडंट न्यू। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 134। ये पूछा गया था हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस से। क्वेश्चन है द माउंटेन्स मस्ट नॉट बी लाइटेंड बाय द क्लिम्बर्स। ऑप्शन है इसके अंदर हमारे ए बी सी डी। तो आंसर है इसका अंदर हमारा द क्लिम्बर्स मस्ट नॉट लाइटर द माउंटेन्स। ए पार्ट इसके अंदर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा 135। ये है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। क्वेश्चन है द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज जूनियर्स टू स्टे बैक इन द ऑफिस टिल 8 o'clock दैट डे। ऑप्शन है इसके अंदर हमारे आंसर है इसका द ऑफिसर सेड टू हिज जूनियर्स स्टे बैक इन द ऑफिस टिल 8 o'clock टुडे। तो ये पार्ट इसका अंदर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा 136। ये पूछा गया था जंबल वर्ड से। जंबल वर्ड हमारे ए बी सी डी में। ऑप्शन है ए बी सी डी। क्वेश्चन है 136। तो मेरा इसका आंसर है ए पार्ट में इसके अंदर लास्ट में डी आ रहा है एंड बी, ए पार्ट में लास्ट में डी आ रहा है एंड डी पार्ट में लास्ट में डी आ रहा है। तो इनमें से इसका आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर है हमारा ए पार्ट, ए बी सी डी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 137। ये है हमारा ग्रामेटिकल एरर से। क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ मैनी पीपल डू नॉट एग्री विद मी। ऑप्शन ए में है अ लॉट ऑफ मैनी, बी में पीपल, सी में डू नॉट एग्री, डी में विद मी। तो एरर बताना कौन से पार्ट में एरर है। इसका आंसर है हमारा ए पार्ट, अ लॉट ऑफ, अ लॉट मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 138। ये पूछा गया था हमारा ग्रामेटिकल एरर से। तो ग्रामेटिकल एरर क्वेश्चन है हमारा अवर किटन वॉज बाइट बाय अ डॉग। तो इसके अंदर रॉन्ग पार्ट आपको बताना था। तो ए बी सी डी में ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है बाइट बाय, बी में है आवर किटन, सी में है वॉज एंड डी में है अ डॉग। तो आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। तो इसका आंसर है हमारा ए पार्ट, बाइट बाय इसके अंदर रॉन्ग पार्ट है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 139 क्वेश्चन नंबर। ये पूछा गया था हमारा सिनोनिम्स में से। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग। तो वर्ड है इसके अंदर हमारा अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब होता है हमारा पहला। तो इसका हमारा सेम मीनिंग आपको बताना है। ए में है फॉर्मर, बी में है अनसर्टेन, सी में है फॉल्स एंड डी में है प्रेजेंट। तो इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन, फॉर्मर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 140 क्वेश्चन नंबर पूछा गया था हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस में से। क्वेश्चन है हमारा ही वॉज ब्रॉट अप एंड एडुकेटेड बाय हिज ग्रैंड मदर। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी में से। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका हमारा आंसर है
हिज ग्रैंड मदर ब्रॉट हिम अप एंड एडुकेटेड हिम, मतलब बी ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 141। ये पूछा गया था हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में से। क्वेश्चन है मिस्टर जैन इज़ अ बस ड्राइवर, एवरी डे ही गेट अप एट 5 AM। तो इसके अंदर हमारा अंडरलाइन है ही गेट अप पे अंडरलाइन है, तो इसको आपको पार्ट बताना था कि ये हमारा रॉन्ग पार्ट है कि इसके अंदर हमारा इसके प्लेस में हमारा क्या आएगा। तो इसके अंदर हमारे ऑप्शन है ए में है गेट अप, बी में है नो इम्प्रूवमेंट, सी में है गेटिंग अप एंड डी में है गॉट अप। तो इसका हमारा रॉन्ग पार्ट है ए, यहाँ पे हमारा गेट्स अप आएगा, ही गेट अप की जगह हमारा गेट्स अप आएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 142 क्वेश्चन पूछा गया था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। क्वेश्चन है हमारा ही सेड टू द टेलर व्हेन विल माय ड्रेस बी स्टिच्ड। ठीक है, तो इसके हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा इसका आंसर है शी आस्क्ड द टेलर व्हेन ही ड्रेस वुड स्टिच्ड, मतलब ए ऑप्शन इसका हमारा सही आंसर है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन पूछा गया था हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस में से। तो क्वेश्चन है हमारा ट्रांसलेट दिस पोएम इनटू हिंदी। तो इसके हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन में से इसका आंसर है हमारा ए पार्ट। ए इसका हमारा सही आंसर है, लेट दिस पोएम बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 144। ये पूछा गया था हमारा जंबल वर्ड से। तो जंबल वर्ड से हमारा क्वेश्चन है ABCD में से ऑप्शन दिए गए, ए में ABCD, बी में ACDB, सी में ABDC एंड डी में ACBD। तो आप ऑप्शन पढ़ के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वोयल ट्रिक आप मेरी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसके अंदर हमारा ए में D और डी वाले में डी दे रखा, तो इन दोनों में हमारा लास्ट में D है, तो इन दोनों में से इसका आंसर हो सकता है। तो आप आंसर बना के यहाँ से ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर ज्वाइन करें। तो इसका आंसर है हमारा डी ऑप्शन ACBD। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। तो 145 क्वेश्चन नंबर पूछा गया था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। क्वेश्चन है हमारा गायत्री सेड आई एम गिविंग अ पार्टी टू ऑल माय फ्रेंड्स दिस वीक। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो इसका आंसर है हमारा गायत्री सेड दैट शी वॉज गिविंग अ पार्टी टू ऑल हर फ्रेंड्स दैट वीक। तो इसका आंसर है हमारा ए पार्ट इसका हमारा सही आंसर है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 146। ये पूछा गया था हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में से। क्वेश्चन है हमारा अ लिटल आफ्टर मिडनाइट देयर वॉज अ लाउड थ्रू फेयरफुल साउंड। तो यहाँ पे थ्रू पे दो पे है जो यहाँ पे अंडरलाइन है, तो यहाँ पे इसकी जगह हमारा क्या आएगा, तो वो हमको बताना था। तो इसको ए ऑप्शन में दे रखा है सो, बी में दे रखा है एंड सी में ऑल दो एंड डी में नो इम्प्रूवमेंट। तो क्वेश्चन है हमारा 146। तो हमारा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यहाँ पर एंड आएगा। इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 147। ये भी पूछा गया था हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में से। क्वेश्चन है वी वेंट टू प्रिया सिनेमा टू बिहोल्ड द आफ्टरनून शो। तो ऑप्शन दिए गए इसके अंदर हमारे। तो 147 की अंडरलाइन था हमारा बिहोल्ड पे इसके अंदर अंडरलाइन है। ठीक है, तो इसके अंदर से आपको इसकी जगह हमारा क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ए में है टू वॉच, बी में है टू ऑब्जर्व, सी में है टू विटनेस एंड डी में नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका हमारा आंसर है टू वॉच। ए पार्ट यहाँ पर आएगा, बिहोल्ड की जगह हमारा टू वॉच आएगा। इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आता हमारा पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आया था, तो ये आप किस स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, फिर आपको सॉल्व करके मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, तो आपको ऑप्शन आंसर बताना है उसका। ठीक है, तो ये हमारा 10 तक यहाँ पर पार्ट था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट ब्लैंक। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, ऑप्शन है इसके अंदर हमारा ए में कॉन्स्पिरेशन, बी में एक्टिंग, सी में कॉन्फिडिंग एंड डी में एस्पायरिंग। 148 क्वेश्चन नंबर है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में क्या आएगा, तो फर्स्ट कौन सा है, ये वाला हमारा, ये वाला फर्स्ट है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा
वो आप पढ़ के बता सकते हैं। तो 148 का हमारा आंसर है डी, एस्पायरिंग। एस्पायरिंग इसका सही आंसर है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 149, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर सेकंड। तो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर सेकंड में क्या आएगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वहाँ से पढ़ के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 149 का हमारा आंसर है बी ऑप्शन, अटेम्प्टेड। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 150, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर थर्ड। तो 150 का आंसर है हमारा, ए में दे रखा है मैजिक, बी में दे रखा है स्टंट, सी में दे रखा है कर्व्यूल, डी में जंप। तो हमारा इसका आंसर है स्टंट, बी ऑप्शन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 151, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4। तो इसका ए में है पनिशमेंट, बी में है कॉन्स्टेंट, सी में है कंसिक्वेंस एंड डी में है फैक्ट। तो इसका हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन, कॉन्सिक्वेंस। इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 152, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5। तो ए में है इंट्रोस्पेक्शन, बी में है इंस्पेक्शन, सी में है इंटरप्रिटेशन, डी में है इम्प्लीकेशन। तो इसका हमारा सही आंसर है ए ऑप्शन, इंट्रोस्पेक्शन। इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 153, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 6। तो ए ऑप्शन में है लास्ट, बी में है ग्रेट, सी में है प्रीवियस एंड डी में है फॉलोइंग। तो इसका हमारा सही आंसर है सी, प्रीवियस। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 154, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 7। ऑप्शन में है ए में है कमेंसमेंट, डी में है कॉम्प्लीमेंट, सी में है कंटिन्यूशन एंड डी में है कंक्लूजन। तो इसका आंसर है हमारा कमेंसमेंट, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 155, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 8। ऑप्शन है ए मिथिन, बी में बर्डनसम एंड सी, बी में बर्डनसम, सी में डाउनपोर एंड डी में हैवी। तो इसका हमारा सही आंसर है डी पार्ट, हैवी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 156, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 9। ए में है इंट्रेंसिव, डी में है इंटरवेनिंग, सी में है इमीडिएट एंड डी में है इंटरेस्टिंग। तो सही आंसर है इसका हमारा बी पार्ट, इंटरवेनिंग। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 157, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 10। ए में है इवेंट, बी में है एनुग्रेशन, सी में है आइडिया एंड डी में है पीरियोडिक। तो इसका हमारा सही आंसर है ए, इवेंट, इवेंट आएगा 157 में। इसके बाद भी आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट आता है इसके बाद भी हमारा। तो इसका 58, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप इसका पैराग्राफ स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 158 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर है फर्स्ट। तो ए ऑप्शन में है अनसर्टेनली, बी में है डेफिनेटली, सी में है फैशनेबल एंड डी में है फ्रेगमेंटली। तो इसका हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन, डेफिनेटली। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 159, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर सेकंड। तो ऑप्शन है ए में आउट, बी में इन, सी में ऑफ एंड डी में ओवर। तो मैं इसका सही आंसर है 159 का सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 160, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर थर्ड। ए में है फास्ट, बी में स्लो, सी में सरप्राइजिंग एंड डी में फर्स्ट। तो इसका हमारा सही आंसर है ए ऑप्शन, फास्ट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 161, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4। तो ए ऑप्शन में है फिगर, बी में है कस्टम, सी में फैशन, डी में साइट। तो इसका हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन, साइट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 162, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5। तो ए ऑप्शन में है पॉज, बी में है प्रोसीड, सी में है प्लान एंड डी में है पार्ट। तो इसका हमारा सही आंसर है ए, पॉज।
इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 163। तो 163 का फिल द ब्लैंक्स नंबर 6। ए में है कूल, बी में है कैलमर, सी में है ईजियर एंड डी में है ट्रेंडी। तो इसका हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन ईजियर। इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर हमारा 164 फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 7। तो इसका 164 का ए में है गॉट, बी में गेटिंग, सी में गेट एंड डी में गोटन। तो इसका हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन गेटिंग। इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 165 फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 8। ए में है 1, बी में है फाइनल, सी में है एट लास्ट एंड डी में है फर्स्ट। तो इसका हमारा सही आंसर है ए ऑप्शन 1। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 166 फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 9। तो ऑप्शन में है ए में सैन, स्कैन, बी में है परफॉर्मिंग, सी में है गेटिंग एंड डी में आर्ट। तो इसका हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन आर्ट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 167 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमारा ए ऑप्शन में है फर्दर, बी में है बैकवर्ड, सी में है बैक एंड डी में है फॉरवर्ड। 167 क्वेश्चन नंबर है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन बैक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 168। 167 तक हमारा क्वेश्चन होगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से 168 नंबर क्वेश्चन आता है। ये पूछा गया था हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में से। क्वेश्चन है आई एंड माई ब्रदर गो टू कॉलेज बाय बस। तो इसके अंदर हमारा अंडरलाइन है आई एंड माई ब्रदर। तो इसके अंदर से आपको सही आंसर, इसकी जगह यहाँ पर कौन सा सही आएगा वो आपको बताना है। ए ऑप्शन में है माई ब्रदर एंड आई, बी ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट, सी में है माई ब्रदर एंड मी एंड डी ऑप्शन में है मी एंड माई ब्रदर। तो इसका हमारा सही आंसर है ए पार्ट, माई ब्रदर एंड आई यहाँ पर आएगा आई एंड माई ब्रदर की जगह। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 169। ये पूछा गया था हमारा ईडियम में से। क्वेश्चन है मीटिंग हिम एट द पार्टी आफ्टर द मिसअंडरस्टैंडिंग वॉज अ गुड आइडिया टू ब्रेक द आइस। 169 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में इसके अंदर हमारा ए ड्रिंकिंग टुगेदर, बी में है ब्रेकिंग आइस टुगेदर, सी में है ड्रिंकिंग एन आइस्ड ड्रिंक, डी में है टू मेक समवन कंफर्टेबल। तो इसका हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन टू मेक समवन कंफर्टेबल। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद पैसेज आता है हमारा। तो पैसेज है ये हमारा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा इसके पैसेज के। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने पोस्ट कर दिया। उसके बाद नीचे का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 170 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन है द टू रीजन्स वाई द नंबर ऑफ द स्नो लेपर्ड हैज़ डिक्रीज्ड आर। तो ऑप्शन में है ए में a lot of them have been killed by natives and they cannot live anywhere else, B में the villagers are biter harmed and kill them for their fur, C में है the lions and tigers prey on it, has very few animals to prey on, D में है the animals it prey on have reduced at the natives kill them। तो आप पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के फिर आप इसका आंसर दें। तो इसका हमारा सही आंसर है 170 का डी पार्ट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन है इन व्हाट कॉन्टेस्ट डज द राइटर मेंशन द लायंस एंड द टाइगर्स। तो ए में है मोस्ट dreaded एनिमल्स, बी में है अदर एनिमल्स फाउंड इन द रीजन, सी में है एनिमल्स द स्नो leopard preys on, डी में है एनिमल्स नॉट फाउंड इन लद्दाख। तो 171 क्वेश्चन है। तो इसका हमारा सही आंसर है डी पार्ट, एनिमल्स नॉट फाउंड इन लद्दाख। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 172। तो 172 क्वेश्चन है द स्नो leopard इज टू सो कॉल्ड बिकॉज, ए में है इट लुक्स मैजेस्टिक एंड वाइट, बी में है इट इज़ फाउंड इन द हिमालय रीजन एंड टू प्रेज ऑन अदर वाइट एनिमल्स, सी में है इट इज़ फाउंड इन द हिमालय रीजन एंड फ्रॉम फार लुक्स वाइट, डी में है इट इज़ फाउंड इन द हिमालय रीजन एंड इट इज़ इनहेबिटेंट ऑफ लद्दाख।
तो इसका 172 का हमारा सही आंसर है इट इज़ फाउंड इन द हिमालयाज रीजन एंड फ्रॉम फार लुक्स वाइट। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेजेस। ए में है द डेमोनेशन ऑफ द स्नो लिपोर्ड टू, बी में है द स्नो लिपोर्ड एंड इट्स लाइफ इन लद्दाख, सी में है द हैबिटर ऑफ द स्नो लिपोर्ड, डी में है द स्नो लिपोर्ड एंड इट्स प्रे। तो 173 का हमारा सही आंसर है इसके अंदर बी ऑप्शन, द स्नो लिपोर्ड एंड इट्स लाइफ इन लद्दाख। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 174। द राइटर मेंशन द शैपो इबेक्स एंड मारबोट। तो ए में है अदर एनिमल्स हु लिव इन हिमालय रीजन, बी में एनिमल्स दैट द स्नो लिपोर्ड डज नॉट हर्ट, सी में है टू नेम द एनिमल्स टू वूम द स्नो लिपोर्ड पेज, एंड डी में स्मॉल एंड इनोसेंट एनिमल्स। तो 174 का हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन। इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ। ये पूछा गया था हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में से। क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेक्रीज ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर हमारा अंडरलाइन था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पे इसका अंडरलाइन है, तो इसकी जगह हमारा क्या आएगा वो आपको बताना है। ए ऑप्शन में वन ऑफ द ग्रेटर, बी ऑप्शन में है नॉन ऑफ द ग्रेटर, सी में है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड डी में है नो इम्प्रूवमेंट। तो 175 का हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, पूरा आंसर क्वेश्चन सही है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 176। 176 है हमारा ईडियम में से। क्वेश्चन है द बाइकर वॉज कमिंग एट अ ग्रेट स्पीड, आई एस्केप्ड कोलिडिंग विद हिम बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। तो ए ऑप्शन में है बीइंग वेरी एंग्री, बी में है हैविंग अ नैरो स्केप, सी में है विद क्लिंच्ड टीथ एंड डी में है बीइंग शॉक्ड। तो 16 है, तो अंडरलाइन है इसके अंदर हमारा बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, बाय द स्किन ऑफ टीथ, ठीक है। तो उसके बाद आपको आंसर बताना है इसका। तो ए में है बीइंग ऑफ वेरी एंग्री, बी में है हैविंग अ नैरो स्केप, सी में है विद डिकेंटेड एंड डी में है बीइंग शॉक्ड। तो इसका हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका हमारा सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 177। ये पूछा गया था हमारा एंटोनिम्स में से, जिसका मीनिंग होता है अपोजिट मीनिंग। तो वर्ड है इसका हमारा कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। हमारा ए ऑप्शन में है माइटी, बी में है स्मॉल एंड सी में है ह्यूज एंड डी में है कॉस्ट। तो इसका हमारा आंसर है बी पार्ट स्मॉल। तो अपोजिट में इसका हमारा स्मॉल होगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 178। ये पूछा गया था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। क्वेश्चन है द मेड सेड शैल आई ओपन द डोर। तो ऑप्शन में ए में है द मेड आस्क्ड इफ़ शी शैल ओपन द डोर, बी में है द मेड आस्क्ड इफ़ आई शुड ओपन द डोर, सी में है द मेड आस्क्ड इफ़ शी शुड ओपन द डोर एंड डी में द मेड सेड शी शुड ओपन द डोर। तो इसका हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 179। 179 क्वेश्चन नंबर है हमारा ग्रामेटिकल एरर से। क्वेश्चन है यू नीड नॉट टू वरी अबाउट मनी। तो पार्ट में डिवाइडेड है, यू सेकंड में है नीड, थर्ड में है नॉट टू वरी एंड फोर्थ में है अबाउट मनी। तो रॉन्ग पार्ट इसको आपको बताना है इसके अंदर। तो ए ऑप्शन में है नीड, बी में है यू, सी में है अबाउट मनी एंड डी में है नॉट टू वरी। तो इसका हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन, नॉट टू वरी। यहाँ पे रॉन्ग पार्ट है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 180। तो 180 क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस से। क्वेश्चन है हिज मदर लाफ्टेड एट हिज मिस्टेक। तो ए ऑप्शन में है हिज मिस्टेक वॉज लाफ्टेड एट बाय हिज मदर, बी ऑप्शन में है हिज मिस्टेक लाफ्ड एट बाय हिज मदर, सी में है हिज मिस्टेक हिज लाफ्ड एट बाय हिज मदर, डी में है हिज मिस्टेक वॉज लाफ्ड बाय हिज मदर। तो इसका हमारा सही आंसर है ए ऑप्शन, द हिज मदर वॉज लाफ्ड एट बाय हिज मदर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 181। क्वेश्चन है हमारा ईडियम में से। क्वेश्चन है आई मेट दिस गर्ल एट अ पार्टी एंड टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई मैरिड हर। तो इसका टू कट अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी से यहाँ पे अंडरलाइन है, तो इसके अंदर आपको इसका ईडियम बताना है। इसका हमारा ईडियम क्या हो सकता है। ए में है इसके अंदर हमारा टू टेल समथिंग ब्रीफली, बी में है टू टेल अ लॉन्ग स्टोरी, एंड सी में है टू कुक अप अ स्टोरी, एंड डी में टू मेक एक्सक्यूजेज। तो इसके अंदर हमारा 181 का आंसर है ए पार्ट, टू टेल समथिंग ब्रीफली। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 182 ग्रामेटिकल एरर से। क्वेश्चन है बोथ माय फादर और माय मदर कैन कुक। तो ए ऑप्शन में इसके अंदर हमारा बोथ, बी में कैन कुक, सी में और माय मदर, एंड डी में माय फादर। तो इसका हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन, और माय मदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 183। तो ये पूछा है हमारा जंबल वर्ड से। तो आप वर्ड दे रखा है यहाँ पे ABCD दे रखा क्वेश्चन में, तो आपको बनाना है इसके अंदर। तो ए में है ACDB, बी में है ABCD, सी में है ABDC, एंड डी में है ACBD। तो आपको सही आंसर इसका बताना है। तो इसके अंदर हमारा बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन में लास्ट में DD आया, तो इन दोनों में से इसका आंसर हो सकता है। तो 183 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 184 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा गया था हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में से। क्वेश्चन है माय मदर डिडंट वांटेड टू गो टू द मार्केट इन द आफ्टरनून। तो इसके अंदर अंडरलाइन है हमारा डिडंट वांटेड, तो इसके यहाँ पर क्या आएगा, क्या इम्प्रूवमेंट होगा इसके अंदर। तो ए ऑप्शन में है हमारा डिड वांटेड, एंड बी में है नो इम्प्रूवमेंट, सी में है डिडंट वांट, एंड डी में है डिड वांट। तो इसका हमारा सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे डिडंट वांट आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 185। ये पूछा गया हमारा ग्रामेटिकल एरर से। क्वेश्चन है कैन यू प्लीज़ डिस्पोज द ओल्ड क्लॉथ्स। तो ए ऑप्शन में है इसके अंदर हमारा डिस्पोज, बी में है द ओल्ड क्लॉथ, सी में है कैन, एंड डी में है यू प्लीज़। तो रॉन्ग पार्ट आपको बताना है इसके अंदर। तो इसके अंदर रॉन्ग पार्ट है हमारा ए डिस्पोज। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 186 फिल इन द ब्लैंक से। क्वेश्चन है माय फादर डैश डिलीशियस केक्स। तो यहाँ पे ए में है बेक्स, बी में है प्रिपेयर्स, कुक, सी में है कुक्स, एंड डी में है मेक्स। तो इसका हमारा सही आंसर है ए बेक्स। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 187। यह है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। क्वेश्चन है हमारा द प्रिंसिपल सैड ही कैन कम इन व्हेन आई फिनिश माय वर्क। ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन में से इसके अंदर हमारा सही आंसर है सी द प्रिंसिपल सैड दैट ही कुड कम इन व्हेन द फिनिश्ड हिज वर्क। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 188। ये पूछा गया हमारा सिनोनिम्स में से। वर्ड है हमारा मेडिएशन। तो मेडिएशन वर्ड है इसके अंदर हमारा, तो इसका हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन इंटरवेंशन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 189। तो 189 क्वेश्चन नंबर है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस से। क्वेश्चन है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ए ऑप्शन में है पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, बी में है पीपल स्पीकिंग इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, सी में पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड डी में है पीपल स्पोक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 189 का आंसर है इसके अंदर हमारा 1C पार्ट, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 190। ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस से। क्वेश्चन है बनारस वॉज विजिटेड बाय अस ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली। तो ए ऑप्शन है इसके अंदर BCD। तो इसके अंदर आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर है हमारा बी पार्ट, वी विजिट बनारस ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली। इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 191। ये पूछा गया हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस से। क्वेश्चन है वर एनी क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट मी बाय एनीवन।
तो ऑप्शन देखिए ए में है वॉज एनी वन आस्किंग एनी क्वेश्चन अबाउट मी, बी में है डिड एनी वन आस्क मी क्वेश्चन अबाउट मी, सी में है डिड एनी वन वॉज आस्किंग एनी क्वेश्चन अबाउट मी एंड डी में है डिड एनी वन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट मी। तो इसका हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन, डिड एनी वन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट मी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 1A92 फिल इन द ब्लैंक से। क्वेश्चन है आई डैश रिग्रेट यूर लॉस ऑफ यूर मदर। तो ए में है स्ट्रांगली, बी में है डीपली, सी में है हाईली एंड डी में है मोस्टली। तो इसका हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन, डीपली। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, पैसेज आता है इसके बाद हमारा। तो पैसेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऊपर वाला पार्ट ये है हमारा, नीचे वाला पार्ट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना अच्छे से, फिर आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। 193 नंबर क्वेश्चन से पैसेज है हमारा। क्वेश्चन है हमारा वाई वॉज द कैसीनो मैनेजर द लुकेस्ट पर्सन। तो ऑप्शन में है ए में ही वॉज सेव्ड फर्स्ट बाय द हेलीकॉप्टर्स, बी में है ही कुड मैनेज टू गेट अ लाइफ जैकेट, सी में है इट टुक 10 hours for the rescue team to find him and डी में है he was rescued after floating for 10 hours। तो 1393 का हमारा आंसर है डी ऑप्शन। के बाद हमारा क्वेश्चन आता है 194 पैसेज का। क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन व्हेन समवन सेड दिस हैपन्स इन मूवीज़। तो ए ऑप्शन में है ओकेजनस वॉज अ लग्जरी लाइनर, बी में है ही थॉट he was watching a movie, C में है such big ocean liner never sink, D में है he did not believe such things happen in a real life। तो 194 का आंसर है हमारा इसके अंदर डी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 195। ये पूछा गया हमारा we were all at sea means। तो ए ऑप्शन में है they were all very confused, बी में है the ship had set sail, सी में है दे वर ऑन अ शिप, डी में है दे वर ऑल वॉचिंग द सी फ्रॉम द शिप। तो 195 का आंसर है इसके अंदर हमारा ए पार्ट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 196। ये पूछा गया हमारा पैसेज का व्हाट डू थिंग्स वेंट रॉन्ग इनसाइड ओकेजनस। तो ऑप्शन है ए में इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द बिगेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन, बी में है साउथ अफ्रीका एयर फोर्स एंड नेवी कम टू रेस्क्यू, सी में है हमारा हैवी सीज एंड हाई विंड्स, डी में है नो पावर इंजन्स रूम फोल्डेड। तो 196 क्वेश्चन नंबर है। तो इसका हमारा आंसर है डी ऑप्शन, नो पावर इंजन्स रूम फोल्डेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 197। क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द ओकेनस। तो ऑप्शन है ए में ईस्ट लंदन डोरबन, बी में है ग्रीक ईस्ट लंदन, सी में है साउथ अफ्रीका ईस्ट लंदन एंड डी में है ईस्ट लंदन ग्रीक्स। तो 197 का सही आंसर है हमारा ए पार्ट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 198। तो 198 क्वेश्चन नंबर है हमारा ग्रामेटिकल एरर से। क्वेश्चन है द फंक्शन वॉज अटेंडेड बाय देयर 3 सन इन लॉस। तो ऑप्शन में है ए में द फंक्शन, बी में है वॉज अटेंडेड, सी में है 3 सन इन लॉस एंड डी में है बाय देयर। तो 198 का हमारा आंसर है सी, यहाँ पे लॉन्ग पार्ट है 3 सन इन लॉस। इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। क्वेश्चन है माई मदर सेड डैट शी वॉज वेरी लेट। ऑप्शन में ए में माई मदर सेड आई एम वेरी लेट, बी में है माई मदर सेड शी इज़ वेरी लेट एंड सी में है माई मदर सेड आई विल बी वेरी लेट, डी में है माई मदर सेड आई वॉज वेरी लेट। तो इसका हमारा सही आंसर है ए ऑप्शन, माई मदर सेड आई एम वेरी लेट। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 200 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा गया था हमारा ईडीएम में से। क्वेश्चन है हमारा पुल यूर सेल्फ टुगेदर यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। तो पुल यूर सेल्फ टुगेदर पे यहाँ पे अंडरलाइन था। तो हमारा ऑप्शन है ए में मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ, बी में बी विद फ्रेंड्स, सी में है
काम डाउन एंड डी में है गेट अवे फ्रॉम ट्रबल। तो इसका हमारा सही आंसर है काम डाउन, सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे जो 7 फरवरी 2019 को पूछे गए थे हमारे शिफ्ट फर्स्ट के एग्ज़ाम में। तो फरवरी 2019 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कमेंट में बताना है कि कितने आप आंसर आपके सही निकले, कितने आंसर आपके गलत निकले। तो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।